नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है आईना। जिस औरत ने अपनी पूरी जिंदगी पति और बच्चों के नाम कर दी, एक दिन उसी को एहसास हुआ कि इस घर में उसकी जरूरत सिर्फ काम करने तक ही रह गई है। लेकिन बरसों बाद आई एक सहेली ने उसकी जिंदगी का ऐसा आईना दिखाया जिसने पूरे परिवार की सोच ही बदल कर रख दी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गृहिणी की अनसुनी कहानी। सुबह के 6:30 बजे थे। पूरे मोहल्ले में अभी शांति थी, लेकिन शर्मा परिवार के घर में रसोई से बर्तनों की आवाज लगातार आ रही थी। स्टील के बर्तनों की खनखनाहट, प्रेशर कुकर की सीटी, मिक्सर की आवाज, और इन सब के बीच 55 साल की संध्या शर्मा बिना एक पल रुके काम किए जा रही थी। चेहरे पर हल्की झुर्रियां, आंखों के नीचे हल्के हल्के काले घेरे, बालों में कहीं कहीं सफेदी, लेकिन हाथ अब भी पहले की तरह तेज ही चल रहे थे। इतने में ही पीछे से आवाज आई, मम्मी, मेरी व्हाइट शर्ट प्रेस हुई कि नहीं? उसका बेटा आदित्य सीढ़ियों से उतरते हुए पूछ रहा था। संध्या ने गैस पर रखी चाय को देखते हुए कहा, हो गई बेटा, तुम्हारे कमरे की कुर्सी पर रखी है। और मेरा टिफिन डाइनिंग टेबल पर है। और जूते, अरे दरवाजे के पास रखे हैं। माँ, कार की चाबी कहाँ है? टीवी के सामने रखी है ना। आदित्य बिना कोई धन्यवाद का शब्द बोले सब कुछ उठाकर चला गया। संध्या उसे जाते हुए देख रही थी। तभी ऊपर से बेटी रिया की आवाज आई, मम्मी, मम्मी, मेरी ब्लैक कॉफी। अभी लाई बेटा। और वह तुरंत कॉफी बनाने में लग गई। उसी समय बेडरूम का दरवाजा खुला। पति राजेश जी बाहर आए। अखबार उठाते हुए बोले, संध्या, मेरी चाय कहाँ है? बस अभी लेकर आई जी। और हाँ, आज मेरे ऑफिस की मीटिंग है, लंच थोड़ा हल्का ही रखना। ठीक है। राजेश फिर से अखबार पढ़ने लगे। न उन्होंने पत्नी के चेहरे की थकान देखी, न ये पूछा कि तुमने चाय पी। संध्या फिर भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह मुस्कान सिर्फ चेहरे पर थी, दिल में नहीं। करीब 9 बजे तीनों अपने अपने काम पर निकल गए। दरवाजा बंद हुआ। पूरा घर एकदम शांत हो गया। संध्या ने चारों तरफ देखा। डाइनिंग टेबल पर गंदे कप, सोफे पर पड़े उल्टे सीधे कुशन, कमरों में फैले कपड़े अस्ता व्यस्त, रसोई में बर्तनों का ढेर रहा देख रहा था। उसने गहरी सांस ली। चल संध्या, अब दूसरा काम शुरू, लग जा, वह खुद ही से बोली, और फिर काम में लग गई। करीब 11 बज रहे थे। सारा घर चमकने लगा। अब जाकर उसने अपने लिए चाय बनाई। जैसे ही कप लेकर बालकनी में आकर बैठी तो मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, मीरा। संध्या एक पल के लिए ठिठक गई। उसने धीरे से फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से वही पुरानी खिलखिलाती आवाज आई, अरे पगली, पहचाना कि नहीं? संध्या की आंखें चमक उठी। मीरा, तू? हाँ, मैं मीरा। 20 साल बाद याद आई तुझे? दोनों हंस पड़ी। कुछ देर तक सिर्फ हंसी की आवाज सुनाई देती रही। फिर मीरा बोली, मैं आज तुम्हारे शहर में आई हूँ संध्या, अगर फ्री हो तो मिल सकती हो? संध्या चुप हो गई। उसने पूरे घर की तरफ देखा। सिंक में अभी भी कुछ बर्तन पड़े थे। दोपहर का खाना बनाना था, शाम की तैयारी भी करनी थी, कपड़े तय करने थे। वह धीरे से बोली, आज तो मीरा शायद मुश्किल है। मीरा तुरंत समझ गई, अभी भी वही सभी के लिए जी रही है ना? संध्या हल्का सा मुस्कुराई, क्या करूं, घर भी तो देखना है। मीरा ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, संध्या, घर संभालना अच्छी बात है, लेकिन अगर घर संभालते संभालते खुद ही बिखर जाओ तो? ये शब्द संध्या के सीधे दिल में उतर गए। वह बोली कुछ नहीं, लेकिन संध्या को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही 2 घंटे में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसे बरसों बाद पहली बार अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। दोपहर के 12 बज रहे थे। संध्या रसोई में सब्जी काट रही थी। तभी अचानक उसे चक्कर आ गया। उसने दीवार पकड़ ली। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। किसी तरह वह कुर्सी तक पहुंची। 5 मिनट तक
कुर्सी की पीठ पकड़ के खड़ी रही। तब उसे थोड़ा ठीक महसूस हुआ। नहीं नहीं, उसके पास समय कहाँ था खड़े रहने को, अभी तो खाना बनाना था। इतने में ही पड़ोसन सीमा आ गई। अरे भाभी, क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा चक्कर आ गया था। सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारा चेहरा देख रही हो, कितनी कमजोर हो गई हो। नहीं तो, बस थोड़ी थकान है, सीमा ने गंभीरता से पूछा। अच्छा संध्या भाभी, बताओ, आखिरी बार डॉक्टर के पास कब गई थी आप? संध्या सोच में पड़ गई। उसे याद ही नहीं आया। सीमा ने फिर पूछा, और आखिरी बार अपने लिए नई साड़ी खुद कब खरीदी थी? उसकी बात सुनकर संध्या मुस्कुराई। अरे ये भी याद नहीं आ रहा है। सीमा सब समझ गई। उसी समय मोबाइल पर मैसेज आया। राजेश का था। आज शाम क्लाइंट के साथ डिनर है, मेरा इंतजार मत करना। 2 मिनट के बाद रिया का भी मैसेज आया। मम्मी, आज फ्रेंड्स के साथ बाहर हूँ, डिनर बाहर ही करूँगी। और फिर आदित्य का भी। माँ, ऑफिस पार्टी है, लेट आऊँगा। संध्या ने तीनों मैसेज पढ़े और धीरे से डाइनिंग टेबल पर 4 लोगों के लिए लगाए गए बर्तनों को वापस अलमारी में रखने लगी। पूरा घर एकदम खामोश था। वह कुर्सी पर बैठ गई। पहली बार उसे अपना ही घर बहुत बड़ा और बहुत खाली सा लगने लगा। उसी समय मोबाइल फिर बजा। मीरा का वीडियो कॉल था। संध्या ने जैसे ही कॉल उठाई, मीरा उसके चेहरे को देखकर चौंक गई। संध्या, तू रो रही है क्या? संध्या ने तुरंत दूसरी तरफ चेहरा घुमा लिया। नहीं तो, लेकिन आंसू? अब उसकी बात आंसू मानने को तैयार नहीं थे। और यहीं से शुरू होने वाली थी दो सहेलियों की वह मुलाकात, जो सिर्फ दो दोस्तों की सहेलियों की मुलाकात नहीं, बल्कि एक औरत के खोए हुए आत्मसम्मान की तलाश बनने वाली थी। संध्या को लग रहा था कि वह सिर्फ अपनी सहेली से मिलने जा रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। मोबाइल पर मीरा का वीडियो कॉल अभी भी चालू था। मीरा ने गौर से संध्या का चेहरा देखा। आंखें सूजी हुई, चेहरा मुरझाया। होठों पर मुस्कान थी तो, लेकिन वह भी जैसे मजबूरी में लाई हुई। संध्या, झूठ मत बोल, मैं आज भी तुझे उतना ही जानती हूँ जितना कॉलेज के दिनों में जानती थी। तू ठीक नहीं है। संध्या ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। अरे बस थोड़ी थक गई हूँ। थकान शरीर की कम, मन की ज्यादा लग रही है मुझे। उसकी बात सुनते ही संध्या की आंखें भर आई। वह कुछ बोल पाती उससे पहले मीरा बोली, मैं आधे घंटे में तेरे घर पहुंच रही हूँ, बहाना मत बनाना अब। लेकिन, कोई लेकिन वेकिन नहीं, 20 साल बाद दोस्त से मिलने आ रही हूँ। संध्या जल्दी जल्दी घर समेटने लगी। सोफे के कुशन, टेबल, रसोई, फिर शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने खुद को गौर से देखा। सफ़ेद होते बाल, बिना क्रीम का सूखा चेहरा, पुरानी सूती साड़ी। उसने अलमारी खोली। अंदर एक सुंदर रेशमी साड़ी रखी थी। राजेश ने उनकी शादी की 25वीं सालगिरह पर दी थी। संध्या ने उसी को उठा लिया, फिर वापस रख दिया। इतनी अच्छी साड़ी आज पहनकर क्या करूं? और उसने फिर वही पुरानी साड़ी पहन ली। करीब 1 घंटे के बाद घर के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी। दरवाज़ा खुला। करीब 55 साल की एक आत्मविश्वास से भरी पूरी महिला बाहर उतरी। हल्का कॉटन का कुर्ता, आंखों पर चश्मा, चेहरे पर आत्मविश्वास और होठों पर वही पुरानी मुस्कान। वो थी मीरा। संध्या ने दरवाज़ा खोला। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को बस देखती रही। फिर बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे से लिपट गई। 20 साल की दूरी कुछ ही सेकंड में पिघल गई। मीरा ने थोड़ा पीछे हटकर गौर से संध्या को देखा। तू तो बिल्कुल बदल गई है। संध्या हंस पड़ी। अरे उम्र हो गई है। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, उम्र नहीं, जिम्मेदारियों ने तुझे बदल दिया है। संध्या ने बात टालते हुए कहा, चल अंदर आ। दोनों ड्राइंग रूम में आ बैठी। संध्या चाय बनाने उठी। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज चाय नहीं बना। अरे, तू पहली बार आई है, चाय नहीं पिएगी? मैं क्या चाय पीने बस आई हूँ? मैं तो अपनी दोस्त से मिलने आई हूँ। दोनों बैठ गई। कुछ देर तक कॉलेज की बातें होती रही।
पुराने प्रोफेसर, कैंटीन, वार्षिक समारोह। बातें करते हुए दोनों इतना हंसी कि हंसते हंसते आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मीरा बार बार महसूस कर रही थी कि संध्या हंस तो रही है, पर दिल खोल कर नहीं। तभी मीरा की नज़र संध्या के हाथों पर गई। उंगलियां खुरदरी हो चुकी थी। हथेलियों पर छोटे छोटे कट के निशान थे। ये कैसे हुए? अरे, सब्जी काटते समय लग ही जाते हैं। मीरा ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। सिर्फ हाथ नहीं, जिंदगी भी घिस गई है तेरी। संध्या की नजरें झुक गई। मीरा अब समझ चुकी थी कि उसकी सहेली सिर्फ थकी नहीं है, भीतर से टूट भी चुकी है। लेकिन असली सच अभी सामने आना बाकी था कि तभी डोर बेल बजी। दरवाजे पर दूध वाला था। दूध लेकर संध्या ने रसोई में रखा, फिर वापस आई। 2 मिनट बाद फिर बेल बजी। गैस वाला सिलेंडर लेकर आया था। फिर फोन बजा। मम्मी, मेरा चार्जर कहाँ है? रिया का फोन था। अरे, तुम्हारे स्टडी टेबल के ड्रॉअर में है। ओह, मिल गया। फिर फोन कट गया। मीरा मुस्कुराने लगी। आज भी सब कुछ पता है कि घर की हर चीज कहाँ है। दोनों हंस पड़ी, लेकिन अगले ही पल संध्या का चेहरा गंभीर हो गया। धीरे से बोली, हाँ, सबको सब याद रहता है, बस मैं याद नहीं रहती हूँ। उसकी बात सुनकर मीरा चुप हो गई। कुछ देर बाद मीरा ने पूछा, और बता, राजेश कैसे हैं? अच्छे हैं? तुझे समय देते हैं? संध्या ने जवाब देने में थोड़ा समय लगाया। अरे, ऑफिस का काम बहुत रहता है। और बच्चे? वे तो अपनी अपनी दुनिया में खुश है। और तू? इस बार संध्या के पास कोई जवाब ही नहीं था। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मीरा ने विषय बदला। एक बात पूछूं संध्या? तूने नौकरी क्यों छोड़ दी थी? आदित्य छोटा था, फिर रिया हुई, फिर सासू माँ बीमार रहने लगी। बस। और फिर कभी अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। मीरा ने गहरी सांस ली। जानती है मैंने शादी क्यों नहीं की? संध्या मुस्कुराई। हाँ, यही तो पूछना चाहती थी मैं तुझसे। मीरा ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, कॉलेज के बाद मुझे विदेश में नौकरी मिल गई। फिर एक के बाद एक प्रमोशन मिलते गए। रिश्ते तो कई आए, लेकिन मुझे लगा कि अगर शादी करूंगी तो उसे पूरे मन से निभाऊंगी, और अगर नहीं निभा सकी तो किसी की जिंदगी को अधूरेपन से नहीं भरूंगी। बस, कभी कभी अकेलापन बहुत महसूस होता है। बीमार पड़ जाओ तो खुद ही डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। घर लौटूं तो दरवाज़ा खुद ही खोलना पड़ता है। कोई इंतज़ार नहीं करता घर में मेरा, क्योंकि घर में मैं अकेली ही रहती हूँ। सुनकर संध्या की आंखें भर आई। देखा, मैं कहती हूँ ना, परिवार से बड़ी दौलत कोई नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मीरा कहने लगी, परिवार का मतलब यह भी नहीं कि एक इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जिए और बाकी सब सिर्फ उससे लेते ही रहे। संध्या ने पहली बार गंभीर होकर उसकी ओर देखा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। संध्या, बता, तू खुश है ना? संध्या ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन गले में ही उसके शब्द अटक गए और आंखों से आंसू बहने लगे। 20 साल का दर्द आज पहली बार बाहर आ रहा था, क्योंकि किसी ने उससे यह बात पूछी थी कि तू खुश है ना। संध्या की आंखों से बहते आंसू देखकर मीरा समझ गई, उसकी सहेली को सलाह नहीं, सहारे की जरूरत है। लेकिन तभी घंटी बजी, और जो हुआ उसने मीरा को अंदर तक हिला दिया। जब अपनों का व्यवहार किसी अजनबी को भी चुभने लगे तो क्या होता है? मीरा ने सोचा था कि शायद संध्या अपनी परेशानियां बढ़ा चढ़ाकर बता रही है, लेकिन अगले कुछ ही मिनटों में उसने अपनी आंखों से ही देख लिया, जो उसके दिल को झकझोरने के लिए काफी था। दरवाजे की घंटी बजी तो संध्या ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर दरवाजा खोला। बाहर राजेश खड़े थे। शायद ऑफिस की कोई फाइल घर पे भूल गए थे। अंदर आते ही उन्होंने मीरा को देखा। अरे, नमस्ते। मीरा मुस्कुराई। राजेश ने सिर हिलाया और सीधे संध्या की तरफ मुड़ गए।
संध्या, मेरी नीली फाइल कहाँ रखी है? जिस स्टडी रूम के दूसरी दराज में रखी है। राजेश चुपचाप अंदर चले गए। 2 मिनट बाद फाइल लेकर बाहर आए। जाते जाते सिर्फ इतना कहा, चलता हूँ, देर हो रही है। न उन्होंने पत्नी से पूछा कि आंखें क्यों ऐसी लग रही है, न ही 2 मिनट बैठने की ही कोशिश की। मीरा कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, लगता है तुम्हारे घर में सबको सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन तुम्हें किसी की ज़रूरत है या नहीं, यह पूछने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। अब तो आदत हो गई है मीरा। शाम के 4 बज गए। दोनों बातें कर ही रही थी कि रिया घर आ गई। हाय मम्मी, उसने दूर से ही आवाज़ लगाई। फिर मीरा को देखकर बोली, ओह, कोई गेस्ट आए मम्मी? हाँ बेटी, मेरी कॉलेज की सहेली मीरा है। हाय मीरा आंटी, रिया ने मुस्कुराकर कहा। हाय बेटा, हेलो, हाउ आर यू? रिया ने मुस्कुराकर हाथ हिला दिया। रिया सीधे फ्रिज के पास गई, ठंडा पानी निकाल कर बोली, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो ना। मीरा ने सोचा शायद रिया खुद ही कुछ बना लेगी, लेकिन रिया तो सोफे पर बैठकर मोबाइल चलाने लगी। संध्या तुरंत उठी, अभी बनाती हूँ बेटा। लेकिन मीरा ने उसका हाथ पकड़कर खींच कर बैठा लिया। संध्या ने उसकी तरफ देखा, बस 5 मिनट, अभी आती हूँ रसोई से। रसोई से बर्तनों की आवाज़ आने लगी। मीरा चुपचाप थी। उधर रिया मोबाइल पर हंस हंस कर रील्स देख रही थी। 15 मिनट के बाद संध्या गर्मा गर्म पोहा लेकर आई। रिया खाते खाते बोली, मम्मी प्लीज़ चाय भी बना देना। हाँ, अच्छा बेटा। अब मीरा से रहा नहीं गया। उसने मुस्कुराकर रिया से पूछा, बेटी तुम्हें चाय बनाना आती है? हाँ आंटी, आती तो है। तो आज मम्मी के लिए बना दो। रिया हंसकर बोली, आंटी, मम्मी को तो आदत है बनाने की, मम्मी अच्छी बनाती है। मीरा समझ चुकी थी कि समस्या काम की नहीं है, बल्कि सोच की है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। करीब 1 घंटे के बाद आदित्य भी ऑफिस से आ गया। जैसे ही अंदर आया, उसने जूते वहीं उतारे, बैग सोफे पर फेंका और जोर से बोला, माँ, एक स्ट्रांग कॉफ़ी बना दो, आज मैं बहुत थक गया हूँ। मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, ऑफिस में बहुत काम था क्या? हाँ आंटी, सुबह से लगातार मीटिंग्स थी। मीरा ने सिर हिलाया, धीरे से बोली, और तुम्हारी माँ, ये तो सुबह 5 बजे से काम कर रही है, क्या ये नहीं थकती होंगी? आदित्य ने आश्चर्य से माँ की और मीरा की तरफ देखा। संध्या कॉफी बनाने चली गई। उसे शायद पहली बार महसूस हुआ कि सचमुच माँ सुबह से एक पल भी तो नहीं बैठती हैं। तभी मोबाइल बज उठा। उसके दोस्त का फोन था। फिर वह अपने मोबाइल में व्यस्त हो गया। शाम के 7 बजे की बात है। राजेश भी घर लौटा है। जैसे ही अंदर आए, संध्या ने कहा, हाथ मुंह धो लीजिए तो खाना लगा देती हूँ। लगा दो, बस इतना ही जवाब मिला। मीरा चुपचाप सब देख रही थी। संध्या ने अकेले 4 लोगों के लिए थालियाँ लगाई, गरम रोटियाँ, सलाद, दही, और सब खाने बैठ गए। लेकिन संध्या तो अभी भी रसोई में ही रोटियाँ सेक रही थी। मीरा ने पूछा, तू नहीं खाएगी? हमारे साथ बैठ जा। अरे पहले सबको गर्मा गर्म रोटी बना के खिला दूँ, फिर मैं भी बैठती हूँ। राजेश ने कहा, संध्या दाल ले आओ। हाँ जी। और मम्मी अचार भी लेती है ना? हाँ बेटा। आदित्य ने कहा, मम्मी एक गरम रोटी और दो दो। अभी लाई बेटा। मीरा देख रही थी, पूरा परिवार आराम से बैठकर खाना खा रहा था और संध्या एक वेटर की तरह बार बार रसोई और डाइनिंग टेबल के बीच चक्कर लगा रही थी। जब सबका खाना हो गया, चारों अपनी अपनी जगह से उठ गए। राजेश टीवी देखने बैठ गए, आदित्य अपने कमरे में, रिया मोबाइल लेकर बालकनी में, और डाइनिंग टेबल पर जूठे बर्तनों का ढेर लगा था। संध्या चुपचाप जूठे प्लेटें उठाने लगी। मीरा भी उठ खड़ी हुई, चल मैं भी मदद करती हूँ तेरी। अरे नहीं नहीं, तू बैठ। क्यों? अरे मेहमान से क्या काम करवाऊंगी मैं? मीरा मुस्कुरा दी, धीरे से बोली, और अपने लोगों से? अपने लोगों से? संध्या के हाथ वहीं रुक गए। उसके पास जवाब नहीं था। थालियां समेटते हुए संध्या के हाथ अचानक रुक गए और वह मीरा का चेहरा देखने लगी। करीब 9 बज रहे थे रात के। सभी अपने अपने कमरों में जा चुके थे। संध्या और मीरा बालकनी में आ बैठी।
हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कुछ देर बाद मीरा ने धीरे से पूछा, एक बात बता संध्या, आज पूरे दिन किसी ने तुझसे ये पूछा कि तूने खाना खाया या नहीं? संध्या ने कुछ पल सोचकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद नहीं। सुनकर मीरा की आंखें भर आई, और तू कहती तेरे पास सब कुछ है? संध्या ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोली, मीरा, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, बस कभी कभी मन करता है कि कोई एक बार पूछ ले, संध्या तू कैसी है? ये कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। आंखों से दो आंसू टपक पड़े। मीरा ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। दोनों सहेलियां काफी देर तक बिना कुछ बोले बैठी रहीं। उस रात मीरा ने एक ऐसा फैसला लिया जो अगले ही दिन इस घर के हर सदस्य की सोच बदलने वाला था। लेकिन उसके लिए उसे एक ऐसा कदम उठाना था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अलार्म बजने से पहले ही संध्या की आंख खुल गई। वर्षों से उसकी यही आदत थी। वह धीरे से उठी ताकि किसी की नींद न टूटे। रसोई में जाकर गैस जलाई, चाय चढ़ाई, आटा निकाला, सब्जियां धोने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, रुक संध्या। संध्या ने पलट कर देखा। मीरा मुस्कुराती हुई खड़ी थी। आज की चाय मैं बनाऊंगी संध्या। तुझे कहाँ आदत है रे ये सब करने की? क्यों? किसने कहा? मैं अकेली रहती हूँ और अपना हर काम खुद करती हूँ। लेकिन यहाँ तू मेहमान है मैडम, और तू मेरी दोस्त है, नौकरानी नहीं। उसकी बात सुनते संध्या चुप हो गई। मीरा ने चाय बनाई, 2 कप लेकर दोनों बालकनी में आ गई। दोनों चाय पी ही रही थी कि राजेश की आवाज आई, संध्या, मेरी चाय। संध्या तुरंत उठने लगी, लेकिन मीरा ने उसका हाथ पकड़कर बैठा लिया। फिर ऊंची आवाज में बोली, राजेश जी, चाय रसोई में रखी है, आज आप खुद ही ले लीजिए। कुछ सेकंड के लिए एकदम सन्नाटा छा गया घर में। शायद पहली बार किसी ने राजेश से यह कहा था कि खुद जाकर चाय ले लो। राजेश ने धीरे धीरे रसोई तक जाकर चाय उठा ली और कुछ बोले बिना वापस आ गए। मीरा मुस्कुराई। देखा संध्या, दुनिया खत्म नहीं हुई है। संध्या आज पहली बार खुलकर हंस पड़ी। थोड़ी देर के बाद रिया उठी। मम्मी, मेरा टिफिन तैयार है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया बेटा, आज टिफिन तुम बनाओगी। मैं? हाँ, तुम 25 साल की हो गई हो ना, नौकरी करती हो, 2 सैंडविच भी तो बना सकती हो। रिया असहज हो गई। लेकिन मम्मी बना देती है रोज। आज नहीं, आज तुम बनाओ। रिया ने अपनी माँ की ओर देखा। संध्या कुछ बोल नहीं रही थी, बस मुस्कुरा रही थी। आखिरकार रिया रसोई में गई, यूट्यूब देखकर सैंडविच बनाए। थोड़े टेढ़े मेढ़े बने, लेकिन बन ही गए। मीरा ने ताली बजाई। वाह, देखा, कुछ मुश्किल था क्या? रिया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। रिया ने पहली बार अपना काम खुद किया, लेकिन उसे अभी भी समझ में नहीं आया था कि मीरा आंटी आखिर चाहती क्या है। लेकिन असली सबक अभी बाकी था। आदित्य ऑफिस जाने लगा। माँ, मेरी शर्ट प्रेस नहीं है। अरे बेटा, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अलमारी में प्रेस रखी है। मतलब ये कि आज अपनी शर्ट खुद प्रेस कर लो। आंटी, मुझे आती नहीं है प्रेस करना। कोई बात नहीं, हर काम पहली बार तो सीखना ही पड़ता है। संध्या ने कहा, रुक जा बेटा, मैं कर देती हूँ। मीरा ने फिर उसे रोक लिया। नहीं, आज आदित्य को करने दो, देखे वो कर पाता है कि नहीं। आदित्य बेचारा मजबूरी में उठा और फिर धीरे धीरे शर्ट प्रेस करने लगा। उसे इस काम के लिए थोड़ा समय लगा, लेकिन काम हो गया। संध्या दूर खड़ी हैरान हो रही थी। जो काम वह वर्षों से बिना शिकायत करती रही, वही काम आज बच्चों ने पहली बार कर ही लिया था। नाश्ते के बाद मीरा बोली, संध्या, तैयार हो जा। क्यों? बाहर चलेंगे आज। बाहर? अरे, घर का काम। काम इंतजार कर सकता है। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। संध्या घबरा रही थी, राजेश क्या कहेंगे। इतने में राजेश बाहर आ गए। कहाँ जाना है? मीरा मुस्कुराई। मैं संध्या को जरा बाजार ले जा रही हूँ। अभी? जी, लेकिन घर? मीरा ने बीच में कहा, घर में 3-3 बड़े लोग तो हैं, आज एक दिन ये लोग घर संभाल लेंगे।
राजेश ने उसकी तरफ देखा कड़ाई से, लेकिन चुप रह गए। संध्या वर्षों बाद बिना किसी जिम्मेदारी के घर से बाहर निकली। उसकी चाल में थोड़ी झिझक थी। दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंची। मीरा ने कॉफ़ी के ऑर्डर दी। संध्या इधर उधर देखने लगी, फिर बोली, मैं तो भूल ही गई थी कि ऐसी जगह भी होती है। अरे यही तो समस्या है तेरी कि तूने दुनिया देखना ही बंद कर दी है। कुछ देर बाद मीरा ने कहा, संध्या सच सच बता, तुझे आखिरी बार किसी ने धन्यवाद कब कहा था? संध्या सोच में पड़ गई। बहुत देर तक सोचती रही, फिर बोली, धन्यवाद कहने की क्या ज़रूरत है घर में? और आई लव यू? अब संध्या की आंखें भर आई। शायद बच्चे छोटे थे तब। संध्या एक दर्द भरी मुस्कान के साथ आगे बोली, जानती है मीरा, 5 साल पहले मेरा 50वां जन्मदिन था। संध्या की आंखें कहीं दूर अतीत में चली गई। उस दिन सुबह 4 बजे ही वह उठ गई थी। सोचा आज घर में सब मिलकर बैठेंगे, बच्चे शायद केक लाएंगे, राजेश शायद आज जल्दी घर आ जाएंगे। यही सोचकर उसने सबकी पसंद का खाना बनाया। राजेश के लिए कढ़ी चावल, आदित्य के लिए पनीर, रिया के लिए पास्ता और अपनी पसंद की खीर। शाम के 7 बजे राजेश का फ़ोन आया, संध्या ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है, आज देर हो जाएगी, खाना खा लेना। लेकिन उसके मन में एक उम्मीद अभी भी बाकी थी, शायद वे खाना खाने तो ना आए, लेकिन आते जब घर आएंगे तो आते समय केक ले आए। फिर आदित्य का मैसेज आया, माँ आज मैं दोस्तों के साथ बाहर हूँ, लेट ही आऊँगा। और फिर रिया का, मम्मी आज ऑफिस पार्टी है, मेरा इंतज़ार मत करना। पूरे घर में सन्नाटा सा फैल गया। डाइनिंग टेबल पर 4 प्लेटें सजी थी। खाने वाला व्यक्ति सिर्फ एक ही था। संध्या ने धीरे धीरे सब खाना फ्रिज में रख दिया। उसने कमरे में लगी भगवान की तस्वीर के सामने एक छोटा सा दीपक जलाया। खुद ही अपने हाथों से खीर का एक चम्मच खाकर बोली, जन्मदिन मुबारक हो संध्या। कहते कहते उसकी आंखों से 2 आंसू बह गए। मीरा की आंख भी भर आई। उसने संध्या का हाथ धीरे से थपथपाया, लेकिन जन्मदिन की यह उदासी भी उस दर्द के सामने कुछ नहीं थी जो कुछ महीनों बाद अस्पताल में उसके साथ हुआ। 2 साल पहले संध्या को तेज बुखार हो गया था। डॉक्टर ने तुरंत अस्पताल में भर्ती होने को कहा था। उसे अस्पताल में भर्ती कराकर राजेश ऑफिस चले गए। ज़रूरी मीटिंग है। आदित्य बोला, मैं शाम तक आता हूँ। रिया ने भी कहा, मम्मी आज तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं रुक सकूंगी मम्मी, यहाँ तो नर्सेस हैं ही। संध्या ने कहा, ठीक है बेटी। पूरा दिन बीत गया, कोई भी जल्दी नहीं आया। बगल वाले बेड पर एक बुजुर्ग महिला भर्ती थी। उनका बेटा हर 2 घंटे में आकर पूछता, माँ आपको कुछ चाहिए? वो मना करती, फिर भी कभी जूस लाता, कभी उनके पैर दबाता। शाम को नर्स ने संध्या से पूछा, माँ जी आपके साथ कोई नहीं है? है तो, पर सब लोग घर पे व्यस्त है। व्यस्त होना अलग बात है, पर अपनों के लिए समय न निकाल पाना। उस रात संध्या अस्पताल के कमरे में अकेली ही लेटी रही। रात के करीब 10:30 बजे राजेश आए। 10 मिनट बैठ गए, फिर बोले, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। संध्या ने सिर्फ इतना पूछा, कल तो आओगे ना? हाँ। उनके जाने के बाद संध्या ने अपना चेहरा आंसू पोंछने के लिए दूसरी तरफ फेर लिया। संध्या की बात खत्म होते होते मीरा की आंखें पूरी तरह नम हो चुकी थी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, संध्या आज तक तू अपने परिवार का सहारा बनती रही, अब समय आ गया है कि तेरा परिवार भी तेरा सहारा बने। और मैं वादा करती हूँ इस बार तू अकेली नहीं है। मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। बोली, संध्या समस्या तेरे परिवार में नहीं है, समस्या तेरी अपनी चुप्पी में है। मतलब? अरे तूने कभी किसी को बताया ही नहीं कि तू भी थकती है, तुझे भी आराम चाहिए और सम्मान भी चाहिए। संध्या की आंखें अविरल बहने लगी। मीरा मुझे डर लगता है। किस बात का? अगर मैंने मना कर दिया तो कहीं बच्चों को बुरा न लग जाए, राजेश नाराज न हो जाए। मीरा मुस्कुराई। रिश्ते हाँ बोलने से नहीं, सच बोलने से मजबूत होते हैं।
उस दिन घर में पहली बार सब घर में बड़े परेशान हो रहे थे। रिया रसोई में खड़ी चारों तरफ देख रही थी। पापा, दाल में नमक कितना डालते हैं? अरे मुझे क्या पता। तभी उनको लगा कि दाल जैसे काम को वे तो कितना आसान समझते थे, पर यह भी कितना कठिन है। दोपहर तक सारी रसोई बिखर गई थी। सिंक बर्तनों से भर गया था। डाइनिंग टेबल पर गंदे बर्तन आ गए थे। रिया ने देखा तो थक कर कुर्सी पर बैठ गई। पता नहीं मम्मी ये सब रोज कैसे करती है, आदित्य ने कहा। और तूने कभी सोचा भी उसके बारे में? राजेश पहली बार चुप थे। उनके मन में एक एक पुरानी बात याद आने लगी। सुबह का नाश्ता, समय पर कपड़े प्रेस, दवा, टिफिन, चाय, खाना, सब कुछ बिना कभी शिकायत किए। वे धीरे से बोले, शायद हम लोगों ने तुम्हारी माँ को समझा ही नहीं। लेकिन उसी शाम उसका इंतजार एक ऐसा दृश्य कर रहा था जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उस दिन एक गृहिणी को पहली बार एहसास हुआ कि उसका सम्मान भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसका त्याग। संध्या ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, उसके कदम रुक गए। सामने जो दृश्य था उसने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, वर्षों बाद मिली खुशी के थे। शाम के करीब 6:30 बज रहे थे। संध्या और मीरा हंसते बातें करते हुए घर के बाहर पहुंची। संध्या ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे लगा शायद वह गलत घर में आ गई है। ड्राइंग रूम एकदम साफ, सोफा, उसके ऊपर के कुशन्स करीने से लगे हुए, डाइनिंग टेबल चमक रही थी और रसोई से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। संध्या ने हैरानी से देखा, ये सब। तभी रिया मुस्कुराते हुए बाहर आई। वेलकम होम मम्मा। उसके पीछे आदित्य था, उसके हाथ में पानी के गिलास। माँ, पहले आप पानी पी लीजिए। तभी राजेश भी रसोई से बाहर आए। उनके हाथ में एप्रन था, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में थोड़ी सी झिझक। राजेश ने धीमी आवाज में कहा, संध्या, आज पहली बार मैंने सिर्फ आधा दिन घर संभाला है और मैं थक गया। लेकिन तुम तो ये सब पिछले 30 साल से हर दिन करती आ रही हो। रिया माँ के पास आई। उसने संध्या का हाथ पकड़कर कहा, मम्मी, आज मैंने रोटी बनाने की कोशिश की है। बनी? संध्या मुस्कुराई। गोल तो बिल्कुल नहीं बनी, लेकिन पापा ने खाई। आदित्य धीरे धीरे माँ के सामने आया। माँ, आज मैंने अपनी प्लेट खुद धोई है। संध्या ने प्यार से उसके बाल सहला दिए। बहुत अच्छा किया बेटा। आदित्य की आंखें नम थी। माँ, सच बताऊं, मुझे पहली बार समझ में आया कि हम तीनों की तीनों बहुत स्वार्थी हो गए थे। लेकिन अभी एक बात और बाकी थी, एक ऐसी बात जो बरसों से संध्या के दिल में दबी हुई थी। आज पहली बार वह उसे कहने वाली थी। राजेश ने कुर्सी खींची। संध्या, आज तुम बैठो पहले। और खाना? आज का खाना हम परोसेंगे। संध्या धीरे से बैठ गई। शादी के बाद आज शायद पहली बार वह अपने ही घर में बिना भाग दौड़ किए डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। रिया ने सब्जी परोसी, आदित्य ने रोटी, राजेश ने दाल। मीरा दूर बैठी आंखों में संतोष लिए देख रही थी। खाना शुरू हुआ। कोई कुछ देर बोला नहीं। फिर संध्या ने धीमी आवाज में कहा, क्या मैं एक बात कह सकती हूँ? राजेश तुरंत बोले, अब से हमेशा कह सकती हो। संध्या ने कहा, मैंने कभी तुम लोगों से महंगे गहने नहीं मांगे, न बड़ी कार, न विदेश घूमना। मैंने तो बस कभी कभी 2 मीठे शब्द चाहे थे। जब मुझे बुखार होता था तो मन करता था कोई पूछ ले, संध्या, माँ, दवाई ली? जब मैं थक जाती थी तो मन करता था कोई कह दे, आज तुम बैठ जाओ, काम हम कर लेंगे। जब मेरा जन्मदिन आता था, मन करता था कोई बिना याद दिलाए मुझे भी गले लगा ले। लेकिन मैंने कभी कुछ कहा नहीं और तुम लोगों ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। कहते कहते संध्या की आंखें भर आई। रिया दौड़कर माँ के गले लग गई। मम्मी, हमें माफ कर दो। आदित्य भी उसके पास आ गया। माँ, हमने आपको हमेशा माँ समझा, बस माँ, एक इंसान नहीं। राजेश की भी आंखें डबडबा आई थी। उन्होंने संध्या का हाथ पकड़ लिया। संध्या, मैंने तुम्हें पत्नी तो बनाया, लेकिन जीवन साथी की तरह कभी जीने नहीं दिया।
क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? संध्या ने बिना कुछ कहे अपना हाथ उनके हाथ पर रख दिया। कुछ दिनों बाद की बात है। रविवार की सुबह घर का माहौल बदला बदला। राजेश रसोई में चाय बना रहे थे, आदित्य कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रहा था और रिया नाश्ता बना रही थी। और संध्या, वह बालकनी में बैठी थी, हवा के झोंकों का आनंद उठा रही थी। तभी मीरा का वीडियो कॉल आया। तो मैडम, कैसा चल रहा है नया जीवन? संध्या खिलखिलाई। पहली बार मुझे लग रहा है मैं सिर्फ इस घर की गृहिणी नहीं हूँ, इस घर के सदस्य भी हूँ। कुछ महीने बाद राजेश ने पूरे परिवार के सामने कहा, आज से घर का एक नया नियम होगा। इस घर में कोई किसी का नौकर नहीं, ये परिवार है और परिवार में काम बांट दिए जाएंगे और प्यार भी। रिया ने ताली बजाई, आदित्य भी मुस्कुराया। संध्या की आंखें फिर डबडबाई, लेकिन खुशी के आंसुओं से। उसे पहली बार सम्मान जो मिला था। दोस्तों, अक्सर हम अपने घर की उस महिला को सबसे मजबूत मान लेते हैं जो बिना शिकायत हर जिम्मेदारी निभाती रहती है। लेकिन वह भी इंसान है, उसे भी आराम चाहिए, सम्मान चाहिए और सबसे बढ़कर अपनेपन के दो शब्द चाहिए। परिवार में जिम्मेदारियां सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि सबकी होती है। अगर आपके घर में भी कोई संध्या है, तो आज ही से उसके पास बैठिए, उसका हाल पूछिए, क्योंकि प्यार जताने का सही समय कल नहीं, आज होता है। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।